हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में हमने इस सीरीज़ के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आपसे बात की थी, जिसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे थे और ये देखा था कि एक सेंटेंस को कितनी तरीके से बनाया जा सकता है। आज हम इस सीरीज़ के चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है यूज़ ऑफ इज आर एम। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, यहाँ आपको यूज़ ऑफ इज आर एम में इज आर एम के मीनिंग के साथ सब्जेक्ट लिखे गए हैं। इज का मतलब होता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके सब्जेक्ट से ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम और कोई सिंगुलर चीज। ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम और कोई सिंगुलर चीज। आर का मतलब है जो और हो। आर का मतलब है और हो। इसके सब्जेक्ट्स रहेंगे यू, वी, दे, दीज, दोस और टू नेम और प्लूरल चीज। अब आता है आपके पास एम का मतलब है हूँ। सब्जेक्ट्स जब आई हो तब लगाना है। एम का मतलब रहेगा हूँ और जब सब्जेक्ट्स आई हो तब लगाना है। इसके कुछ बेसिक रूल दिए गए हैं। आप ये मत सोचना कि हर किसी के रूल अलग अलग होंगे। हर रूल्स होंगे, लेकिन अधिकतर सबके कॉमन ही रूल होंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ए एन आई प्लस एन, डब्ल्यू एच एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ए एन आई प्लस एन, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच नेगेटिव हम किन सेंटेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ए जो है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो हमें अप्लाई करना है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव रहेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना। आई प्लस एन, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच फैमिली में डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव में डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। इस पर हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाते हैं, तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक सेंटेंस लिख के दिया था, जो था वह डॉक्टर है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको 3 वर्ड देखने हैं, नहीं, आगे क्या तो नहीं लगा है और फिर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड। तो ये तीनों वर्ड में से नहीं है, तो हम इसे अफर्मेटिव कहेंगे। नहीं तो आप जान लीजिए, ये मैंने पीछे बताया था आपको कि वह डॉक्टर है, सिंपल सा सेंटेंस है, तो इसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। जब ये लिखा रहे तो आपको इसका रूल अप्लाई करना है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, जो सबसे पहले वाला वर्ड रहेगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, जो सबसे लास्ट में होगा उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और जो बचेगा बीच में उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर हम इसे अप्लाई करें तो हम देखेंगे सब्जेक्ट लगाना है मुझे, वो क्या है, वह के लिए मैंने आपको, अगर मैं इसे लड़का मानूँ तो मैं लगा लूँगा ही। ठीक है, मेल मान के हम इसे ही अप्लाई करें, शी भी हो सकता है। फिर सब्जेक्ट के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है का मतलब मैंने आपको लिखवाया है इज और आर। लेकिन आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपके पास ही, तो ही के साथ इज अप्लाई होगा, ही इज, फिर आप लिख लेंगे यहाँ पे डॉक्टर। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह डॉक्टर नहीं है। ये नेगेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड आपको इसमें मिल रहा है। इसका रूल आप लिख लेंगे। रूल लिखने के बाद फिर आपको वही चीज़, सब्जेक्ट ये रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट तो नॉट है, या नो होगा तो नो बनेगा, ये बाकी ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल ही, फिर ही के साथ लगेगा इज, नॉट की जगह नॉट, डॉक्टर। ठीक है, फिर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, तो उसमें आपको लिखना है क्या वह डॉक्टर है। ये जो वर्ड आगे लगा हुआ है क्या, ये ही इंटरोगेटिव को बताता है। इंटरोगेटिव का रूल लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब अब तक आप समझ ही चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब पीछे वाली रहेगी इज, फिर ही और डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क, इज ही डॉक्टर। फिर आपको होगा क्या
वह डॉक्टर नहीं है। ये क्या वर्ड पहले इंटरोगेटिव को बता रहा है और नहीं आ रहा है तो वो नेगेटिव को भी बता रहा है। फिर इसका रूल लगा लेंगे हम, जो हमें दिया हुआ रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इज ही नॉट डॉक्टर। ठीक है। अब आता है WH का। WH में बनाने के लिए आप कोई भी WH फैमिली का वर्ड इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। जैसे वह डॉक्टर क्यों है, सपोज हमने क्यों लिख लिया है, क्यों है, तो ये WH फैमिली का वर्ड है सिंगल, तो ये WH फैमिली के सेंटेंस में बनेगा। उसका रूल लगा देंगे। रूल लगाने के बाद WH फैमिली का वर्ड लगाना है, जो ये दे रखा है आपको, जिसकी इंग्लिश पीछे लिखी हुई थी, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वाई हेल्पिंग वर्ड लग रही है, इसके साथ इज, वाई इज ही डॉक्टर। ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट सेंटेंस, वह डॉक्टर क्यों नहीं है। देखिए क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो यानी WH भी है और नेगेटिव भी है, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल लगेगा। और रूल लगाने के बाद आप इसकी बस सिंपल इंग्लिश लिख दीजिए, वाई इज ही नॉट डॉक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हम विद्यार्थी हैं। देखिए एक है होता है इज, ये है और आर भी है लिखा है मैंने आपको, लेकिन इसमें न का बिंदु होता है, ये आपको सिंगुलर सेंस देता है और ये आपको प्लूरल सेंस देता है। हम विद्यार्थी हैं, इसमें फिर आपने वही 3 शब्द देखने होंगे, नहीं तो नहीं लगा है, आगे क्या तो नहीं है, और कोई WH फैमिली का वर्ड तो नहीं है। अगर वो तीनों वर्ड इसमें नहीं है तो आप इसे कहेंगे ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का है तो आप इसमें रूल लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसे बनाएंगे, सब्जेक्ट सबसे आगे रहेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पीछे होगी और जो बचेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। हम सब्जेक्ट की जगह लिखना है जिसकी इंग्लिश वी होती है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, आप देखेंगे वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। ठीक है, तो वी आर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इसका नेगेटिव बनाइए, हम विद्यार्थी नहीं हैं। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव का रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट सबसे आगे वाला, सबसे पीछे हेल्पिंग वर्ब, नॉट की जगह नॉट और ये ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या लगाना होगा, क्या हम विद्यार्थी हैं। ये क्या वर्ड इंटरोगेटिव बताएगा, हम इसका रूल लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, अब तक आप समझ चुके हैं, आर हेल्पिंग वर्ब लग रही है, आर वी स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, जिसमें क्या हम विद्यार्थी नहीं हैं। ये क्या वर्ड और नहीं वर्ड दोनों ही मिलकर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, जिसका हम रूल लिख लेंगे। ये रूल लिखने के बाद हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब, पहले तो आर वी नॉट स्टूडेंट्स। WH फैमिली में हम विद्यार्थी क्यों हैं। सपोज हमने WH फैमिली का वर्ड ले लिया है वाई, तो WH फैमिली में इसका रूल लिख लेंगे। रूल लिखने के बाद बनाएंगे WH फैमिली का वर्ड, देखेंगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या हो गई, वाई आर वी स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके बाद लास्ट इज आपका बनता है हम विद्यार्थी क्यों नहीं हैं। हम विद्यार्थी क्यों नहीं हैं,
तो ये दोनों ही वर्ड WH और नेगेटिव WH प्लस नेगेटिव की सेंस में बनेंगे। तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल लिखने के बाद आप इसे बना लीजिए, वाई आर वी नॉट स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम फिर अगेन एक सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं आप उसे घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।